बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम और जुले। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो इनिशिएटिव उठाया गया कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलाया जाए और डीडी काशिर से इनको टेलीकास्ट किया जाए, तो इसी सिलसिले में हम करगिल से पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अली, लेक्चरर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल, मैथमेटिक्स लेक्चरर हूं और आपको कैलकुलस से शुरू करने जा रहा हूं। तो फिलहाल हम कैलकुलस के बारे में जानेंगे कि ये कैलकुलस होता क्या है। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारे 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस जो है वो कवर करता है, तकरीबन 45%। तो इसी सिलसिले में आज का मेरा जो पहला टॉपिक जो होगा वो कैलकुलस से शुरू होगा। तो ये लफ्ज़ कैलकुलस जो है ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच होता है जहाँ पर हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं, तब्दीली के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने आसपास जो है हर जगह जो है चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे जो है वो बड़े होते रहते हैं, हमारे गाड़ी जो जब चलाते हैं तो उसका जो स्पीड जो है वो चेंज होते रहते हैं। हमारे मोबाइल पर हम डाउनलोडिंग करते हैं मूवीज़, तो वहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। तो कैलकुलस जो है इसके पीछे जो है मेनली दो आइडियाज़ होते हैं। वन इज़ कॉल्ड इट डेरिवेटिव एंड अदर इज़ कॉल्ड इट इंटीग्रल। अब ये डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? डेरिवेटिव बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज़ कितनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, ये हमें डेरिवेटिव बताता है। और इसी के मुकाबले में इंटीग्रल हमें ये बताता है हाउ फास्ट समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, यानी कोई चीज़ कितनी तेज़ी के साथ जमा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा हिस्ट्री सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डेरिवेटिव की शुरुआत जो हुई थी वो तकरीबन 1600 सदी में इंग्लैंड और जर्मनी में हुआ था। डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट वहाँ से उभरा था। और जो इंटीग्रल का कंसेप्ट जो है वो यूनान से शुरू हुआ था, ग्रीस से, कुछ 250 बीसी यानी हज़रत ईसा से 250 साल पहले। लेकिन कमाल की बात ये हो गई कि ये जो दो कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग जगह पर डेवलप हुए और अलग अलग टाइम फ्रेम में डेवलप हुए। तकरीबन 1800 साल का फ़र्क जो है इन दोनों के बीच में है। लेकिन बाद में जब हमने 17वीं सदी में लिबनीज़ वगैरह ने देखा तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड निकले, यानी इनमें एक रिलेशनशिप निकला। और वो एक कमाल का रिलेशनशिप था हमारे पास कि उस रिलेशनशिप ने हमारी जो मैथमेटिक्स और जो फिज़िक्स वर्ल्ड जो है ना इसको पूरा चेंज कर दिया, इसके सिनारियो को ही पूरा तब्दील कर दिया। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है। बाकी जो इसके जो मेथड्स और रूल जो है वो तो आपको क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे इन्हीं के मेथड्स के बारे में। तो फिलहाल हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्रल, होता क्या है एक्चुअल में, और डेरिवेटिव होता क्या है। तो आप देखेंगे डेरिवेटिव क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कितनी तेज़ी के साथ कोई चीज़ चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है, ये हमें डेरिवेटिव बताता है। तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज जो है दो तरह के होते हैं। एक हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये यहाँ पर जो दूसरा चेंज यहाँ पर है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही हमारा डेरिवेटिव होता है एक्चुअल में। अब ये रेट ऑफ चेंज होता है तो हमने पहले ही कहा कि जब चेंज तो होना है इसमें, तो व्हेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज़ तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। तो जब तक कोई दूसरे चीज़ की तुलना में, दूसरे चीज़ के मुकाबले में चेंज नहीं हो रहा होगा तब हम उसको चेंज नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर आप मान लो आप एक गाड़ी में जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आपके फ्रेंड के मुकाबले में आपका चेंज नहीं हो रहा है, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप अपना कंपेयर बाहर चलते हुए किसी गाड़ी के साथ करेंगे तो उस गाड़ी के मुकाबले में आप दोनों जो है वो चेंज हो रहा है, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो
एक चीज़ चेंज हो रहा है और किसी दूसरे चीज़ के मुकाबले में चेंज हो रहा है, इन दो आइडेंटिटीज़ के बीच में, इन दो इंटिटीज़ के बीच में हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो रिलेशनशिप क्या होगा? इस पहले में कितना चेंज आया, अगर हम उसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे में कितना चेंज आया सेकंड में, उसको अगर हम डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, ये हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कार है जो आप घर की तरफ चला रहे हैं, तो आपने 100 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, आपको 200 किलोमीटर्स अभी और जाना है अपने घर की तरफ। तो मान लीजिए स्पीड नाम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, हमारे गाड़ी कार में जो है कोई स्पीडोमीटर नहीं लगा हुआ है, स्पीड नाम का कंसेप्ट ही हमारे दिमाग में नहीं है, तो कितने घंटे के बाद आप घर पहुंचेंगे? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है अगर आपको स्पीड नाम का कोई कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा। इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। तो ट्राई टू फाइंड द टाइम टू कवर 200 किलोमीटर। वो टाइम निकालने की कोशिश करो कि 200 किलोमीटर जो आपके पास बचा हुआ है उसको कवर करने के लिए कितना है। ये इतना इजी नहीं होगा। अब ये जो चेंज जो है हम हर एक फील्ड में देखते हैं। यहाँ पर हमने कार का एग्जाम्पल लिया फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर ही नहीं, आप हर जगह देखते हैं रेट ऑफ चेंज। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम ने 300 रन बनाए हैं 30 ओवर में, तो मान लीजिए रन रेट नाम का कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, रन रेट नाम का कोई चीज़ हमको पता ही नहीं। हमें कैसे पता होगा कि हमें कितने रन बनाने पड़ेंगे हर? तो अगर रन रेट का कंसेप्ट हमारे पास होता तो हम आसानी के साथ आंसर बता सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग वगैरह ज़रूरत है, 6 पॉइंट समथिंग ज़रूरत है, 7.5 रन पर आवर हमें ज़रूरत है। तो ये हर एक फील्ड में होता है, हम अलग अलग नाम से इनको जानते हैं बस। जैसे कि क्रिकेट वगैरह में हम रन रेट्स की तरह से जानते हैं, बैंक वगैरह में हम इंटरेस्ट रेट से जानते हैं। अब हमारा जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड हम उसको कहते हैं कि किस रेट से हमारा डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। कभी 200 KB पर सेकंड आता है, कभी 500 KB पर सेकंड, कभी 1 MB पर सेकंड आता है। तो मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ नाम से हम इस रेट ऑफ चेंज को जानते हैं। तो हम थोड़ा बहुत अब स्पीड का अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो हम स्पीड क्या मानते हैं? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कि आपके डिस्टेंस में कितना चेंज आया और आपके टाइम में चेंज कितना आया। एक एग्जांपल उठाते हैं, मान लीजिए एक कार है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जाना है और उससे 200 किलोमीटर सफ़र तय करना है। तो अगर हमारे पास स्पीड नाम का कोई कंसेप्ट होता तो हम इस डिस्टेंस कवर्ड और जो टाइम लिया इसने, मान लीजिए 5 आवर का इसने टाइम लिया, तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप पैदा करेंगे जो था डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2, चेंज इन फर्स्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेकंड, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपने 200 किलोमीटर कवर किए हैं, इनिशियल पोजीशन पर आपका वैल्यू 0 था, तो ये हो गया चेंज इन डिस्टेंस 200 - 1 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। मान लीजिए 5 घंटे में पहुंचा, 5 - 0, स्टार्टिंग पर 0 था, तो आपको आता है 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब जो है, हर एक घंटे में आपने एवरेज 40 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और ये हमारा बनता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसको निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। अब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज में एक प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए आपने अपने गाड़ी को बराबर 40 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ाया। हो सकता है बीच में आपका स्पीड जो है वो 100 पहुंचा हो, बीच में आपका स्पीड जो है कभी 20 पर भी आ सकता है किसी स्पीड ब्रेकर पर। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है, बहुत सारे हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ है वहाँ पर काम कर जाता है, लेकिन कभी कभार जो है ये फेल हो जाता है। तो ये जो फार्मूला हमने किया ये हमें एवरेज स्पीड देता है। अब आप एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए,
ये एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए 5 सेकंड के बाद या 5 घंटे के बाद इसका एक टक्कर होता है एक ट्री के साथ। यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाया है, इसके साथ टक्कर होता है। एक सवाल एराइज होता है कि इस टक्कर के बाद उस गाड़ी का जो ड्राइवर जो है वो बच गया या मर गया, वो सरवाइव किया या मर गया, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये उसके एवरेज स्पीड पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। एवरेज स्पीड पर कैसे डिपेंड करता है भाई? अगर वो उस 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा तो ज़रूरी थोड़ा है कि स्ट्राइक के वक्त भी उसका स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर ही रहा हो। तो वो तो डिपेंड करेगा कि स्ट्राइक के वक्त उसी क्षण में, उसी पल में जब उसका स्ट्राइक हुआ था, चलो मान लेते हैं 5 सेकंड में, 5 सेकंड पर उसका स्पीड कितना था, ये उस बात पर डिपेंड करेगा। और यही हमारा सेंट्रल क्वेश्चन है डेरिवेटिव के पीछे, यही हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे को समझना है कि भाई जब इसने 5 सेकंड पर स्ट्राइक किया ट्री के साथ, उसी एक क्षण में, उसी एक पल में उसका स्पीड कितना था, ये हमें मालूम करना है। तो पेनफुल टू फाइंड मैंने यहां पर लिखा है, क्यों? क्योंकि अगर बराबर 5 सेकंड पर आपको मालूम करना है तो आपको चेंज निकालने के लिए हमेशा 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ता है जहां पर हम चेंज बोल सकते हैं। आप यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, तो मैंने कहा कि मैंने कितना चेंज, मुझ में कितना चेंजिंग किया, मैंने अपना पोजीशन कितना चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई एम स्टिल एट 1 पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैंने अपना पोजीशन जो है वो 5 मीटर चेंज कर दिया। तो जब भी आप चेंज के बारे में बात करते हैं तो आपको हमेशा 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज चाहिए, एक क्षण पर चेंज चाहिए, 5 सेकंड बराबर पर हमें चेंज चाहिए कि भाई उस बराबर 5 सेकंड पर हमें बताइए कि कितना चेंजिंग हुआ है, कितना स्पीड रहा होगा। तो अगर आप अपना जो कॉन्सेप्ट एवरेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो कहता है चेंज इन डिस्टेंस, वो तो 0 हुआ, और कहता है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो भी 0 हुआ। तो 0 बाय 0 इज मीनिंगलेस, ये तो अनडिफाइंड होता है। मैथमेटिक्स वाले अच्छी तरह जानते हैं कि 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए अब हमारे पास परेशानी पैदा हो गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था। अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर देने के लिए लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया, मैथमेटिशियंस ने वगैरह ने, हर किसी ने बहुत जद्दोजहद किया। तो आखिर में एक आंसर मिला, इनको कुछ जवाब मिला है इसका। थोड़ा बहुत ट्रिकी था लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल था। थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से गौर से जानना चाहें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये ट्रिकी जो आंसर जो था उसमें लॉजिक था, समझने की बात थी। वो क्या था? 3 स्टेप पर मुश्तमिल था ये। उस पॉइंट का आंसर कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक उस 5 सेकंड पर उस गाड़ी का स्पीड क्या रहा होगा वो निकालने के लिए 3 स्टेप इन्वॉल्व हुए। पहला और दूसरा स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई ख़ास मैजिक नहीं है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है उसमें थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा मैजिक सा है, वहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या कहता है, आप अपने मर्जी से चुन लीजिए कोई पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ नहीं है लेकिन आप खुद एक्सेप्ट कर लीजिए कोई पॉइंट, ये मान लेता हूँ मैं दूसरा पॉइंट है मेरा। लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखना होगा, इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द स्पीड। ये उस पॉइंट के बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए, हद से ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए जहाँ पर हम स्पीड निकालना चाहते हैं। तो हमने चुना, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड हमारा टाइम था, तो हमने चुना 4.999, नंबर वेरी क्लोज टू 5। लेकिन मेरे लिए ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो सकता है किसी दूसरे के लिए अच्छा अप्रोक्सीमेशन ना हो, ये कहे कि 4.9999 ये ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन है। सो वॉट एवर इट इज़, चलो मान लेते हैं मेरे लिए ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। मैंने जो दूसरा पॉइंट चुना वो 4.999 चुना। अब सेकंड स्टेप में हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वो था हमें डिस्टेंस में कितना चेंज आ गया, डेल्टा टी, हल्का सा ही चेंज होगा
क्योंकि हमने टाइम फ्रेम बहुत छोटा चुना है और टाइम में कितना चेंज आ गया 0.0001 और उसको हमने डिनोट किया डेल्टा टी से। अब जो थर्ड स्टेप जो है यहां पर कुछ जादू सा होता है एक्चुअल में। चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। जो इंटरवल आपने चुना यहां पर वो इतना छोटा चुनो कि वो बिल्कुल 0 के पास हो, बिल्कुल 0 के पास हो लेकिन 0 ना हो। तो उस वक्त जो हमारा जो स्पीड जो होगा t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 पढ़ते हैं इसको। लिमिट का कंसेप्ट यहीं से जनरेट हुआ था। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहां पर ये जो टेंस टू 0 जो है ये लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको किसी क्लास में, दूसरे क्लास में लिमिट का जो क्लास होगा उसमें अच्छी तरह समझाएंगे। फिलहाल जो यहां पर मैंने ये जो पॉइंट लिखा है यहां पर, चूज इंटरवल टू बी एक्सट्रीमली क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, इसको डिनोट करने का ये तरीका है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का। तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये जो यहां पर जो हमें देता है ये स्पीड, ये जो हमें आंसर देता है ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर t इज इक्वल टू 5 पर उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा ये हमें देता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो इसको जो यहाँ पर था 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसको हमारे जो कुछ मैथमेटिशियन गुजरे हैं पुराने वक्त में, उन्होंने कुछ इमेजिनरी नंबर्स निकाले हैं जिनको हम इन्फिनिटेसिमल कहते हैं।